आज की कहानी कोरोना वायरस और एक अनजान आदमी। एक बार एक गांव में दो परिवार रहते थे। एक परिवार के मुखिया का नाम रामलाल था और दूसरे परिवार के मुखिया का नाम श्यामलाल था। रामलाल के घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी रहती थी और श्यामलाल के घर में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा रहता था। रामलाल के गांव में एक जूतों की दुकान थी और श्यामलाल की कपड़ों की दुकान थी। दोनों की दुकानों पर बहुत भीड़ रहती थी और दोनों बहुत अच्छा कमाते थे। दोनों ही परिवार बहुत खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे और रामलाल की बेटी तीसरी कक्षा में थी और श्यामलाल का बेटा पांचवी में था। दोनों ही बच्चे काफी होशियार थे पढ़ने में। एक दिन उस गांव में दूसरे गांव से एक व्यक्ति रहने के लिए आता है। उसका नाम हीरालाल होता है। वो व्यक्ति थोड़ा बीमार होता है। एक दिन वो कुछ सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकलता है और तभी अचानक से वो जमीन पर गिर जाता है। पास खड़े लोग उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और तभी पता चलता है कि हीरालाल को कोरोना वायरस है। गांव के लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि ये कोरोना वायरस क्या है। डॉक्टर बताते हैं कि ये एक तरह की महामारी है जिसने अभी तक काफी लोगों की जान ली है और इसका अभी तक कोई इलाज भी नहीं है। तभी गांव का एक व्यक्ति पूछता है कि ये कैसे फैलता है। डॉक्टर बताते हैं कि कोरोना वायरस बीमार व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। खांसने या छींकने से जो ड्रॉपलेट उसके मुंह से बाहर आते हैं वो बीमारी को फैलाते हैं। इससे बचने के लिए आप सभी को कोरोना वायरस से बीमार लोगों से दूर रहना चाहिए, वरना ये आप सबको भी हो सकता है। यह सुनकर सभी गांव वाले काफी परेशान हो जाते हैं और अपने घर वापस लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद हीरालाल के मरने की खबर आती है, जिससे गांव के लोगों में हाहाकार मच जाती है और उसी समय पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत में सरपंच जी सबसे सलाह मांगते हैं और पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तभी एक व्यक्ति कहता है कि यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होती है, तो हम सबको कुछ समय के लिए एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए और सभी को अपने घरों में रहना चाहिए। और जो भी गांव वाले उस दिन हीरालाल के साथ थे उन सभी को अस्पताल में जांच के लिए जाना चाहिए। सरपंच को उसका सुझाव बहुत अच्छा लगता है और सभी गांव वाले उससे सहमत भी हो जाते हैं। अगले दिन से सभी लोग अपने घरों में ही रहते हैं। पूरा गांव वीरान हो जाता है। सभी दुकानें बंद रहती हैं। सभी स्कूल बंद रहते हैं। केवल किराने की कुछ दुकानें और दवाइयों की दुकानें खुली रहती हैं। रामलाल और श्यामलाल की दुकानें भी बंद रहती हैं। कुछ दिन बीतते हैं और खबर आती है कि गांव के 3 लोगों को कोरोना हो गया है, जो उस दिन हीरालाल के साथ थे। तीनों का इलाज अस्पताल में चलता है। सभी गांव वाले काफी परेशान हो जाते हैं ये सुनकर। सरपंच सभी लोगों से कहते हैं कि आप सभी अपने घरों में ही रहें, नहीं तो हम सबको ये बीमारी लग जाएगी और पूरा गांव एक ही पल में खत्म हो जाएगा। सभी लोग सरपंच की बात मानकर घरों में ही रहते हैं। रामलाल और श्यामलाल भी सरपंच की बात मानते हुए घरों में ही रहते हैं। 2 महीने गुजर जाते हैं और रामलाल श्यामलाल दोनों की दुकानें बंद होने से उनके पास रखे हुए सभी पैसे खत्म हो जाते हैं। श्यामलाल बहुत ही दुखी रहने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है कि उसके कपड़े कौन खरीदेगा। सभी कपड़े पुराने होते जा रहे हैं। सभी कपड़ों पर धूल मिट्टी जमने लगी थी और चूहे कपड़ों को कुतरने लगे थे। वो आगे के जीवन के बारे में सोचकर बहुत ही परेशान था। रामलाल के भी सभी पैसे खत्म हो चुके थे और उसके जूते भी चूहे कुतरने लगे थे। परंतु वो परेशान होने की जगह ये सोचता था कि गांव में जब सब ठीक हो जाएगा पहले के जैसे, तो वो कौन सा काम करे जिससे वो फिर से पैसा कमा सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। श्यामलाल घर पर रहकर बहुत ही गुस्सा करने लगा था। उससे हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा था। वो बहुत ही चिड़चिड़ा होने लगा था और परेशान रहने लगा था। उसकी पत्नी और उसका बेटा उससे कम ही बात करते थे और उसके इस व्यवहार से बहुत ही दुखी थे। इसी जगह रामलाल काफी शांत और सुलझा हुआ था। वो अपना काफी समय अपनी बेटी को पढ़ाने और उसके साथ खेलने में बिताता था और अपनी पत्नी के घरों के कामों में मदद करने में समय बिताता था। उसकी पत्नी और बेटी उससे काफी खुश थे। और अब वो दिन भी आ गया था जब कोरोना वायरस की वैक्सीन बाजार में आ गई थी। सभी गांव वालों ने कोरोना की वैक्सीन लेकर अपने आप को सुरक्षित कर लिया था। अब कोरोना वायरस खत्म हो चुका था। सभी लोग सुरक्षित थे। गांव के सभी लोग अपने घरों से बाहर अपने जीवन को जीने लगे थे।
फिर से गांव में चहल पहल थी। लोग एक दूसरे से बात करते नजर आ रहे थे और सब कुछ पहले के जैसा हो चुका था। श्यामलाल की सारे दुकान के कपड़े खराब हो चुके थे और उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, इसलिए उसे कोई जॉब भी नहीं मिल पा रही थी। फिर कुछ दिनों बाद उसने परेशान होकर खाने में जहर मिला दिया और अपनी खुद की जान के साथ अपनी पत्नी और बेटे की जान भी ले ली। दूसरी तरफ रामलाल की दुकान के भी सारे जूते खराब हो चुके थे और उसके पास भी पैसे नहीं थे नए जूते लाकर दुकान में बेचने के लिए। पर उसने हार नहीं मानी और उसने बच्चों को एक पेड़ के नीचे पढ़ाना चालू किया, जिससे उससे अच्छे खासे पैसे मिलने लगे। रामलाल को भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, पर वो अपनी बेटी को पढ़ाने के बहाने खुद भी सीखने लगा था और अब वो दूसरे बच्चों को आसानी से पढ़ा लेता था। और अब आप डिसाइड कीजिए कि कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद आप रामलाल की तरह फिर से जीवन की लड़ाई लड़ेंगे या श्यामलाल की तरह हार मान जाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये कहानी।